हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान से तालिबान के ज़रिए मुल्क के और नए इलाक़ों पर कब्ज़े की ख़बरें लगातार आ रही हैं। अब तक उनके 127 शहरों पर कब्ज़े की खबर है। काबुल में अमरीकी एम्बेसी के स्टाफ को मुल्क से बाहर निकालने की तैयारी है। साथ ही नॉर्थ के सूबे बल्ख में मज़ार शरीफ से 3 मुल्कों ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के कौंसलेट बंद किए जाने की खबर है। काबुल में मौजूद सरकार ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 13 और ज़िलों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। कुछ दिन पहले ऐसी भी खबर थी कि तालिबान ने अपने कब्ज़े वाले इलाक़ों में औरतों से कहा है कि वो बिना किसी मर्द के साथ रहे, घर से बाहर नहीं निकलें और मर्दों को चाहिए कि वो दाढ़ी रखें। 1996 से 2001 के दरमियान तालिबान की हुकूमत के दौरान भी इस तरह की पाबंदियाँ लागू की गई थीं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तालिबान के हमलों के डर से अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने वार्निंग जारी की है, जबकि अमेरिका ने इस ख़तरे को देखते हुए अपनी एम्बेसी से इमरजेंसी तौर पर अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि हालिया दिनों में तालिबान के हमलों में तेज़ी आई है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि तालिबान अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं कर रहे हैं जिससे मुल्क में अमन के लिए ख़तरा पैदा होता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि तालिबान के हमलों के डर और अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी की वजह से अमेरिका ने काबुल में अपनी एम्बेसी से इमरजेंसी तौर पर अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी 20 बरसों की मौजूदगी के बाद 2 दिन पहले ही काबुल से 50 किलोमीटर नॉर्थ में मौजूद सबसे बड़ी और सबसे अहम बगराम फ़ौजी छावनी को खाली कर दिया है। इसके बाद अब वाशिंगटन ने काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी से इमरजेंसी तौर पर स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजियों की सबसे बड़ी छावनी से सभी गैर मुल्की फ़ौजी जा चुके हैं। ऐसे में अमरीकी ज़िम्मेदार काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अमरीकी अफसरों का कहना है कि काबुल से एम्बेसी से इमरजेंसी एग्ज़िट का प्रोग्राम पूरी तरह से खुफिया है। लोकल लोगों का कहना है कि अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे के नज़दीक अपने कई हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं ताकि इमरजेंसी हालत में उनका इस्तेमाल किया जा सके। अब से पहले बताया गया था कि अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद भी 650 अमरीकी फ़ौजी काबुल में अमरीकी एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए बाकी रखे जाएंगे। इसके अलावा सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने वाले तुर्की के फ़ौजियों को सिक्योरिटी देंगे। इसी बीच खबर है कि अफ़गानिस्तान में बढ़ती गड़बड़ी को देखते हुए वहाँ के अफसरों ने बल्ख सूबे में मज़ार शरीफ में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के कौंसलेट के बंद होने की खबर दी है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्ख सूबे के हालात ख़राब होने और कई शहरों पर तालिबान के कंट्रोल के बाद ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के कौंसलेट को बंद कर दिया गया है। अफ़गान मीडिया ने भी रिपोर्ट दी है कि इन 3 मुल्कों के कौंसलेट ने अपने वीज़ा डिपार्टमेंट को बंद कर दिया है और अपने डिप्लोमेट्स को काबुल भेज दिया है। इससे पहले बल्ख सूबे के गवर्नर फरहाद अजीमी ने ईरान, तुर्की और रूस के मज़ार शरीफ में मौजूद कौंसलेट्स के बंद होने की इंफॉर्मेशन दी थी। अजीमी का कहना था कि रूस का कौंसलेट हैरातान बंदरगाह और तिरमिज़ी शहर के बीच में शिफ्ट हो गया है। इससे पहले अफ़गानिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 2 महीने के दौरान मुल्क के 127 शहरों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और सरकार सिर्फ 10 सूबों को ही तालिबान के कंट्रोल से आज़ाद करा सकी है। इसी बीच काबुल से तोलो न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक सरकार के सोर्सेज ने कल सैटरडे को कहा है कि पिछले 24 घंटों में तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान में 11 ज़िलों और ईस्ट के 1 और साउथ के 1 ज़िले समेत
13 ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के कब्ज़े में एक दिन में जाने वाले ज़िलों की ये सबसे बड़ी तादाद है। तालिबान के कब्ज़े में जाने वाले ताज़ा ज़िलों में बदख्शां में किश्म, दरईम, तिशकान, तगाब, वाडूज़, शहर बुज़ुर्ग, रगिस्तान, जर्म और यफ्ताल, तखार में कलाफगन और फरखर ज़िले, पख्तिया में जुर्मत ज़िले और साउथ के सूबे कंधार में शाह वली कोट ज़िले शामिल हैं। बदख्शां में 3 और ज़िले यमगन, अरगज, कवाह और खश ज़िले भी तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। बदख्शां सूबे के सेंटर फैज़ाबाद शहर के कुछ लोगों ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच जंग शहर के करीब पहुंच गई है, जिससे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए फ़िक्रमंद हैं। फैज़ाबाद में रहने वाले सईद हयातुल्लाह ने कहा है कि ये 10वां ज़िला है जो एक के बाद एक तालिबान के हाथ में जा रहा है। लोकल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें भूल गए हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आखिर में आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात की मीडिया कवरेज ठीक से नहीं हो पा रही है। अब जो मीडिया काबुल से काम कर रहा है, तालिबान की नज़र में वो मीडिया हाउसेस अमेरिका और काबुल में ख़त्म होने वाली सरकार के एजेंट हैं, इसलिए उनके रिपोर्टर आज़ादी से हर जगह काम नहीं कर सकते। इसलिए ये यकीन से नहीं बताया जा सकता कि पूरे मुल्क का कितना हिस्सा तालिबान के हाथ में है और कितना काबुल में जो मौजूद सरकार है उसके हाथ में है। सही खबर तभी आएगी जब काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा या मुल्क में कोई मिली जुली सरकार बन जाए। उस वक्त पता चलेगा कि कितना इलाका किसके कब्ज़े में है। वहाँ मुल्क के अंदरूनी इलाक़ों में विदेशी मीडिया का पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। मैं ख़ुद 2 बार अफ़गानिस्तान जा चुका हूँ, एक बार 1986 में और एक बार 1996 में। हालात बहुत ख़राब हैं। आम तौर पर विदेशी मीडिया का कोई भी शख्स अकेला अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात को नहीं देख सकता। वहाँ कोई भी खुलकर ये नहीं बताता कि किस जगह का कंट्रोल किसके हाथ में है। इंटरनेशनल लेवल पर वही हुकूमत मानी जाती है जिसका काबुल पर कब्ज़ा होता है। हालांकि अब से पहले 1996 से 2001 तक तालिबान हुकूमत को इलाके के अमेरिका के दोस्त मुल्कों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उस वक्त की यमन की सरकार ने ही रिकॉग्नाइज़ किया था। इस बार क्या हालात रहेंगे ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।